नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर आम जनता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। मीडिया से रूबरू होते हुए भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस बार भाजपा 400 पार रहेगी और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर आम जनता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। मतदान समाप्ति के दूसरे दिन आज भागीरथ चौधरी मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर भागीरथ चौधरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखे। उन्होंने कहा कि आम जनता का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिला और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर तन मन से पार्टी के लिए भरपूर मेहनत करते हुए सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा किया। चौधरी ने कहा कि अब की बार भाजपा 400 पार है और तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करी। हमारे नेताओं ने, मेरे से श्रेष्ठ नेताओं ने, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जितने भी आप यहाँ बैठे हैं ये भी मेरे से सारे वरिष्ठ हैं, सबने परिश्रम की पराकाष्ठा करी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु विपक्ष की तरफ से मैं करीबन 200-250 बूथों पे गया हूँ। कल मैंने देखा कहीं कोई बूथ पे बैठने वाले नहीं थे, अंदर नहीं थे, बाहर नहीं थे और कांग्रेस के प्रति वोट देने का उनका उन्हें कहीं दिखा नहीं अक्सर का। इसलिए ये वोट प्रतिशत कोई कम होगा तो ये हमारे पक्ष में है। तो हमारे जो पक्ष के थे, हमारे विचारों के जो वोटर थे, वो जाके इतनी भीषण गर्मी में भी उन्होंने वोट डाले हैं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो मत प्रतिशत कम हुआ वो भी हमारे फेवर में है। ये देख लिए 7.5% जो मत कम हुआ वो कांग्रेस की तरफ से कम गए वोट, इसलिए कम हुआ। हमारे तो पूरे के पूरे गए। 2000 का इजाफा किया हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में। उसके अलावा उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए। गैस सिलेंडर जनवरी से उन्होंने 450 रुपये किया। और सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में राजस्थान के नौजवानों को, भाई बहन, बेटे बेटियों का उनका जीवन बर्बाद कर दिया था, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो पेपर लीक किया, उन्होंने 86 जनों को जेल के शिकंजे में डाले और जो और भी उसमें शामिल है नेता जो ज़्यादा चूट चपड़ कर रहे हैं वो भी अब जेल के शिकंजे में जाएंगे। और हमारे प्रदेश की जो नौजवान हैं उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। जो वास्तव में मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उनकी सर्विस लगेगी, ना कि पेपर लीक करके नाती का बड़ा बनाकर जो काम किया है वो हमेशा के लिए उसको। तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जो 3 महीने में जो काम किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर काम किया है। और यहाँ हमारे लोकसभा के क्षेत्र में हमारा संगठन, हमारी जनप्रतिनिधियों ने सबने मिलकर जो विकास के काम किए उसके आधार पर जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो वास्तव में ऐतिहासिक होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए पुनः मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ता का, हमारे संगठन का, हमारी जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके खुद भागीरथ बन के उन्होंने जो मुझे। अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस ने एक महिला से 25 किलो गांजा बरामद किया। जानकारी अनुसार महिला कोलकाता से गांजा लेकर अजमेर में सप्लाई देने पहुंची थी। पुलिस को शक होने पर महिला को रुकवाकर उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड प्राप्त किया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा मादक पदार्थ और संदिग्ध लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आरपीएफ द्वारा एक महिला पर शक होने पर महिला को रुकवाकर उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान महिला के बैग से 25 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला कोलकाता निवासी है और अजमेर में किसी व्यक्ति को गांजे की सप्लाई देने पहुंची थी। आज पुलिस ने महिला को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र
श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार, श्रीमान एडिशनल साहब एसपी साहब के आदेशानुसार रेलवे स्टेशन अजमेर पर गश्त चेकिंग बदमाशान की जा रही थी और मादक पदार्थ की रोकथाम अपराध हेतु गश्त की जा रही थी। रात्रि में श्रीमान एसओ साहब के निर्देशानुसार सोमेंद्र जी उपनिरीक्षक महोदय मैं जाब्ते के गश्त चेकिंग कर रहे थे रेलवे स्टेशन अजमेर पर। आरपीएफ जाब्ते को हमरा लेकर संयुक्त गश्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। गश्त चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर फर्स्ट श्रेणी गेट के पास में एक महिला, संदिग्ध महिला नजर आई, जिसको रोका जाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महनाज बेगम, पत्नी श्रीमती सिराजुद्दीन, निवासी कलकत्ता का होना बताया और घबराने लगी, जिस पर उसके पास में मिले ट्रॉली बैग और लाल रंग के बैग की तलाशी ली तो उसमें गांजा भरा हुआ मिला और उसका तौल किया गया तो कुल वजन 25 किलो गांजा हुआ, जिसे जरिए जब्त किया गया मौके पर ही और महिला की उपस्थिति में गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में दर्ज कर और अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ ले जा रही थी? महिला ने पूछताछ में और अनुसंधान के दौरान कोलकाता से लाना बताया और किसी अजमेर में किसी व्यक्ति को सप्लाई देना बताया। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। क्या ये अकेली थी और अजमेर में किस पर्पज से आ रही थी? अजमेर में इसने दरगाह जियारत के लिए आना बताया और एक व्यक्ति है जिसने कोलकाता स्टेशन पर इसको ट्रॉली बैग और ये दूसरा बैग इसको गांजे का भरा हुआ दिया और अजमेर में किसी व्यक्ति को देना बताया इसने। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। इसके एवज में कोई पैसा वगैरह लिया है? अभी तक नहीं, ये पैसा माल देने के बाद में इसको पैसा देना बताया। इस संबंध में भी अनुसंधान जारी है। रिमांड पे लिया गया इसको? हाँ, आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर 4 यौम किसी रिमांड पे लिया है। दिनांक 29 को इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोई पुराना रिकॉर्ड इसका? अभी तक पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इस संबंध में तस्दीक हेतु थाने पर तहरीर जारी की गई है। भवानी सिंह, हेड कांस्टेबल जीआरपी। अति आवश्यक तकनीकी समस्या के निवारण को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर द्वारा अजमेर शहर में कल कुछ स्थानों पर बिजली कटौती की जाएगी, जिसमें D1 सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, D4 सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और D4 ही दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। अति आवश्यक तकनीकी समस्या के निवारण को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर द्वारा अजमेर शहर में कल कुछ स्थानों पर बिजली कटौती की जाएगी, जिसमें D1 सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, सरस डेयरी कॉलोनी, कंचन नगर, राम मंदिर, रिको क्षेत्र, FCI गोदाम, पीवर रोड, विश्वकर्मा नगर और आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। वहीं D4 सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक पालरा चौराया, विकास ट्रांसपोर्ट, आयशर शोरूम, गंगवाल स्टोन क्रशर, महिंद्रा शोरूम, MG शोरूम, भोलेनाथ स्टोन क्रशर, जैन रिसोर्ट, MG कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। D4 में दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक SR स्टील, बिरला धर्मकाटा, सोहम खेल का मैदान, अभिनव एंटरप्राइजेज और आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। महानगरों की तर्ज पर अजमेर में भी ओरम के द्वारा शहर के प्रसिद्ध अजमेर क्लब में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रदर्शनी में देश भर से आए लोगों द्वारा 50 से ज्यादा स्टॉल लगाई गई। महानगरों की तर्ज पर अजमेर में भी ओरम के द्वारा शहर के प्रसिद्ध अजमेर क्लब में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज इसका शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने भगवान गजानन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। ओरम की स्मिता गोयल द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में देश भर से 50 से ज़्यादा स्टॉल लगाई गई। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक देश के कोने कोने से आई हुई चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण यह है कि मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल लगाई गई है। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आरंभ द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, ताकि एक छत के नीचे महिलाओं के उत्पाद आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकें। ये अजमेर क्लब के अंदर ओरम एग्जीबिशन लगी है 2024। ये 10वीं एग्जीबिशन है ओरम की। इसकी जो डायरेक्टर है स्मिता गोयल हैं, वो हर साल में 2 बार इस एग्जीबिशन को लगाती हैं और इस बार सौभाग्य है कि हमारा अजमेर का कि यहाँ पर जितनी भी स्टॉल्स आई है वो लगभग बाहर से है। कोई लखनऊ से है, कोई जोधपुर से है, कोई पाली से है, कोई जोधपुर से है, कोई जयपुर से है। इस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का कार्य किया जा रहा है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बने और तरक्की करें, उन्नति करें, इसलिए स्मिता गोयल इस एग्जीबिशन को करती हैं। इनका पैसा कमाने का केवल कार्य नहीं है, इनका काम है कि महिलाओं को किस प्रकार से एकजुट करके और उनको
एक रास्ता दिखाए जिससे कि वो तरक्की के राह पर चले और वो तरक्की करें, उन्नति करें। मैं स्मिता गोयल को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार की एग्जीबिशन और भी लगाएं और महिलाओं को सशक्तिकरण करने का कार्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो हमेशा अपना वैल्यूएबल टाइम हम सब के लिए निकालते हैं। सारी लेडीज़ को वो जो एक विमेन एम्पावरमेंट का हमेशा मैसेज पास डाउन करते हैं, उनको थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ आई वुड लाइक टू थैंक जो भी जितने भी एग्जिबिटर्स हैं जो बाहर से आए हैं, स्पेशली इस बार पूरे इंडिया से एग्जिबिटर्स आए हैं अपने पास, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ट्रस्टिंग ऑरम। एंड उन्होंने इतना अच्छा लगाया है अपना कलेक्शन, सो मे दे डू रियली वेल एंड दे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। उनका बहुत अच्छा हो। कहाँ पे किस जगह लगाई गई है एग्जीबिशन? ये ऑरम एग्जीबिशन है, हमारा 10th ईयर है। ये ऑरम एग्जीबिशन हमने अजमेर क्लब में लगाया है इस बार। कौन किसके बैनर तले? ऑरम एग्जीबिशंस के नाम से है ये अपना। नमस्ते एवरीवन, मैं स्मिता गोयल हूँ, ऑरम एग्जीबिशन की डायरेक्टर हूँ। हम 10 साल से एग्जीबिशंस कर रहे हैं अजमेर में, और यहाँ पे हमारे पूरे इंडिया से जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, मतलब जो अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जिनका खुद का पर्सनली बड़े डिज़ाइनर्स हैं, सब हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टॉल्स प्रेजेंट करते हैं। और हम बहुत लकी हैं इस बार कि हमारे पास हमारी रीच डे बाय डे बढ़ती जा रही है ऑरम की। हमारे पास स्टॉल्स जो हैं वो आई हैं, जैसे लखनऊ से, जयपुर से, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर और बॉम्बे, हमारी कैलकटा, हमारी यहाँ सब जगहों से हमारी स्टॉल्स आई हैं। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं कि वो अजमेर के लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। मैम, जो मार्केट में रेट है यहाँ कितने रेट में कम मिल रहा है? हमारी स्टॉल की जो रेट्स होती है हम मिनिमम से मिनिमम रखते हैं, जिससे हर कोई भी यहाँ पे मतलब आराम से, बस एक हम फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह वर्क करते हैं। ऑरम इज़ अ फैमिली, जो हमारी फैमिली डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मैम, कितनी स्टॉल है करीब? यहाँ पे हमारे पास इस बार 40+ स्टॉल्स हैं। किस तरह की है? हमारे पास यहाँ पे ज्वेलरी की है, फुटवेयर्स की है, कपड़ों की है, बैग्स की है, परफ्यूम्स की है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की है, शेड्स और इन सब चीज़ों की है जो सामान होते हैं। कहाँ पे लगाई स्टॉल? ये एग्जीबिशन हमारी अजमेर क्लब में हो रही है। एक दिन? जी, एक दिन की एग्जीबिशन है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल दी अजमेर पीपल टू शावर देयर लव टू दी एग्जिबिटर्स जो बाहर से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ आप सब आए और आकर अपना पूरा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।